जय हो बाबा नीम करोली जी की। मैं बाबा जी की भक्त सभी श्रोताओं को मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार। यहाँ पर आपको बाबा नीम करोली जी से जुड़ी अद्भुत, अतुल्य और सच्ची घटनाएं सुनाई जाती हैं। यदि आप भी बाबा जी से जुड़ी घटनाएं सुनना और अपने प्रियजनों को सुनाना चाहते हैं तो कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। अगर आपका कोई सुझाव हो तो ज़रूर दें। आज मैं आपको एक ऐसी ही सच्ची घटना के बारे में बता रही हूँ। यह घटना आगरा की है। बहुत पहले की बात है। उस समय 1 पैसा 2 पैसा इस तरह से चलते थे। बाबा जी एक बार आगरा गए। वहाँ ट्रेन से उतरे। लगभग उस समय सुबह के 4 बज रहे थे। बाबा जी को जहाँ जाना था उसके लिए स्टेशन से बाहर निकले तो कोई भी रिक्शा वाला नहीं रुका। शायद इसलिए कि रिक्शा वालों ने सोचा होगा कि ये तो बाबा जी हैं, सुबह का टाइम है, बोनी नहीं होगी, शायद बाबा जी हैं, क्या पता पैसे ना दें, इसीलिए शायद ना रोकी हो। बाबा जी वहाँ खड़े थे, रिक्शा रुकवा रहे थे, लेकिन रिक्शा वाले नहीं रोक रहे थे। तभी वहाँ बैठा हुआ एक रिक्शा वाला ये सब देख रहा था और वह बाबा जी के पास आकर बोला, बाबा जी आइए, आप मेरे साथ आइए, मेरे रिक्शा में बैठिए, आपको जहाँ भी जाना होगा मैं छोड़ देता हूँ। बाबा जी उसके साथ आ गए और रिक्शा में बैठ गए। बाबा जी को जहाँ जाना था रिक्शा वाला वहाँ लेकर चला गया। जैसे ही बाबा जी रिक्शा से उतरे, बाबा जी उस रिक्शा वाले को पैसे देने लगे, लेकिन उसने मना कर दिया। उसने कहा, बाबा जी आप मुझे पैसे मत दीजिए, मुझे आप आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि मैं अपने परिवार का लालन पालन नहीं कर पा रहा हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। बाबा जी मुझे पैसों से ज़्यादा आपके आशीर्वाद की ज़रूरत है, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए जिससे मैं अपने परिवार का लालन पालन कर सकूँ। तब बाबा जी ने कहा, अच्छा है बेटा, तुम्हारे साथ अच्छा हो जाएगा। बाबा जी ने ऐसा बोला, मतलब तुम्हारे साथ अच्छा हो जाएगा। और बाबा जी चल दिए। जैसे ही बाबा जी कुछ दूरी पर पहुँचे, उसने देखा कि रिक्शा के अंदर एक पोटली रखी हुई है। तब उसने सोचा कि बाबा जी का सामान रह गया है रिक्शा में। तब उसने बाबा जी को पीछे से आवाज़ लगाई, बाबा जी यह सामान की पोटली मेरे रिक्शा में रह गई है आपकी। तब बाबा जी ने पीछे मुड़कर देखा और कहा, ये तेरी है, इसे चुपचाप घर ले जा। तब बाबा जी की आज्ञा मानकर वह घर चलना गया। उसकी पत्नी देखकर बोली, आप अभी तो 1 घंटा पहले गए थे, इतनी जल्दी कैसे आ गए? उसने अपनी पत्नी को सारी कहानी बताई और वह पोटली भी अपनी पत्नी को दे दी और कहा, इसे खोलकर देखो, इस पोटली में क्या है। तब उसकी पत्नी ने उस पोटली को खोलकर देखा तो उसमें एक कलश निकला। वो कलश ऊपर से बंधा हुआ था। तब उसने वो कलश खोला और कलश के अंदर देखा, उसमें सोने की गिन्नी थी। वह कलश सोने की गिन्नियों से भरा हुआ था। फिर उसने उन गिन्नियों को बेचा। उन पैसों से उसने अपना कारोबार शुरू कर दिया। उस रिक्शा वाले का नाम था सीताराम। और फिर कारोबार से वह एक उद्योगपति बन गया, जो आज भी उसकी पीढ़ी आगरा में रहती है और उसकी संपत्ति को आगे बढ़ा रही है। उसका नाम पड़ गया सीताराम सेठ, क्योंकि उसके पास बहुत पैसा आ गया बाबा जी की कृपा से। एक रिक्शे वाला एक सेठ बन गया और इस तरह वह सीताराम सेठ बन गए बाबा जी की कृपा से। फिर उन्होंने एक सिद्धि माँ का मंदिर और दुर्गा जी का मंदिर और बाबा जी का मंदिर उन्हीं सीताराम सेठ जी ने बनवाया। आज भी सीताराम सेठ जी की पीढ़ी आगरा में रह रही है और वह बहुत संपन्न है। वह उद्योगपति हैं और उनकी संपत्ति को आगे बढ़ा रही है और वह बाबा जी की सेवा भी कर रही है। ये घटना आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने सुझाव ज़रूर दें, जिससे कि हम और अच्छा कर सकें और अपने प्रियजनों को शेयर करना ना भूलें। जय हो बाबा नीम करोली जी की, जय हो कैची धाम की।